देखो प्रभास का तो समझ में आता है कि राजा साहब मूवी करने के बाद भी उनके पास बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है, जैसे कि संदीप रेड्डी वांगा की स्पिरिट मूवी जिसका पोस्टर काफी ज्यादा अमेजिंग था। लेकिन हमारे सलमान भाई का क्या, उनके पास बस एक ही ऑप्शन था, बैटल ऑफ गलवान का। जब इनिशियली इस मूवी का पोस्टर रिलीज हुआ था तब सभी लोगों को ऐसा लग रहा था कि अब भाईजान का कमबैक तो होगा ही होगा। ऐसा ऑडियंस को सिकंदर के बारे में भी लग रहा था, लेकिन सिकंदर बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई, आपको तो पता ही होगा। बस एक आखिरी उम्मीद थी बैटल ऑफ गलवान, लेकिन उसका फ्यूचर भी हमको खतरे में लग रहा है। भाईजान की जो आखिरी मूवी थी जिसमें उन्होंने एक्टिंग की थी वो थी टाइगर जिंदा है। उस मूवी रिलीज होने के बाद मुझे नहीं लगता कि इस मूवी में उन्होंने एफर्ट डाले, वही सेम एक्टिंग, वही सेम एक्सप्रेशन, वही सेम स्टोरी और वही सेम घिसे पीटे डायलॉग्स। मैं आ जाऊं क्या अपनी पर? जो कसर रहेगी थी तो उनके बैटल ऑफ गलवान के मूवी के टीजर ने पूरी कर दी। अब तुम ध्यान से इस मूवी के टीजर में सलमान खान को देखो, वही सेम एक्सप्रेशन आपको नजर आएंगे, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। और ऐसा लग रहा है कि सलमान खान कैटरीना कैफ को देखकर इशारे कर रहे हैं, मिल मेरे को कई बार। बस इस एक्टर ने अपना कंफर्ट जोन पकड़ लिया है और कंफर्ट जोन से ये एक्टर बाहर निकलना ही नहीं चाहता। हर बार ऑडियंस को ऐसा ही लगता है कि सलमान खान इस बार तो कुछ ना कुछ तो नया लेकर आएंगे ही आएंगे, लेकिन हर बार ऑडियंस निराश ही हो जाती है। लेकिन हमारा दूसरा एक्टर आता है टाइगर श्रॉफ, वो तो अपनी एफर्ट डालना चाहता है अपनी मूवीज में, लेकिन बेचारा अच्छी स्क्रिप्ट सिलेक्ट ही नहीं कर पाता। इनकी भी जो लास्ट की मूवी मैंने देखी थी जिसमें इन्होंने एक्टिंग की थी वो थी वॉर मूवी। बाकी के मूवीज का तो आपको पता ही है कि क्या हाल हुआ था। मैं मानता हूँ कि टाइगर श्रॉफ में पोटेंशियल है और टाइगर श्रॉफ का है पोटेंशियल हमको तब दिखेगा तब टाइगर श्रॉफ अच्छे डायरेक्टर के साथ अच्छी स्क्रिप्ट लेकर एक अच्छी मूवी बनाएंगे। अभी मार्केट में ये बातें चल रही थी कि टाइगर श्रॉफ एटली की नई मूवी में दिखेंगे, तो देखते हैं आगे क्या होता है। देखो रामचरण एनटीआर के कमबैक के बारे में सभी लोग बातें करते हैं, लेकिन सिद्धार्थ मल्होत्रा, वरुण धवन, इनके कमबैक के बारे में कोई बातें ही नहीं करता। सभी लोग ये बातें कर रहे थे कि वरुण धवन का कमबैक बॉर्डर 2 मूवी से होने वाला है। अभी उसी मूवी का एक सॉन्ग आया था जिसके लिए वरुण धवन को काफी ज्यादा ट्रोल किया गया था उनके फेस एक्सप्रेशन के लिए। देखो मैं किसी भी मूवी को उसके ट्रेलर और उसके सॉन्ग से जज नहीं करता, क्योंकि ट्रेलर में कुछ और दिखाते हैं और मूवी में कुछ और निकलता है। इसके मैं आपको काफी सारे एग्जांपल दे सकता हूँ, लेकिन अभी वीडियो लंबी होगी तो इसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। लेकिन फिलहाल तो नजरें टिकी हुई वरुण धवन और सिद्धार्थ मल्होत्रा के ऊपर। मुझे तो सिद्धार्थ मल्होत्रा की सिर्फ एक ही मूवी अच्छी लगी थी, वो थी एक विलन। देखो प्रभास, एनटीआर, रामचरण, इनका कमबैक तो हो सकता है और ये पॉसिबल भी है। देखो प्रभास की सलार 2 आने वाली है, स्पिरिट आने वाली है, रामचरण की पेड्डी भी आने वाली है और उसी के साथ जूनियर एनटीआर की प्रशांत नील के साथ एक बहुत बड़ी मूवी आने वाली है। लेकिन वरुण धवन, सलमान खान, सिद्धार्थ मल्होत्रा का कमबैक कभी हो पाएगा? देखो सलमान खान, वरुण धवन और चाहे टाइगर श्रॉफ क्यों ना हो, उनका कमबैक हो सकता है। ऐसा लगता है कि उनका कमबैक होने वाला है और हो भी सकता है। क्या हम कभी शेरशाह वाले सिद्धार्थ मल्होत्रा को कभी बड़ी स्क्रीन पर देख पाएंगे या नहीं? देखो मेरी बात को कभी सीरियस मत लेना, लेकिन मेरे पास एक मेरा पर्सनल ओपिनियन है। अगर आप सब लोग कहो तो मैं बता देता हूँ, चलो बता ही देता हूँ। देखो शक्तिमान मूवी अनाउंस हुई थी ना, जो बनने का नाम ही नहीं ले रही, तो शक्तिमान के रोल के लिए परफेक्ट चॉइस हो सकते हैं सिद्धार्थ मल्होत्रा। अब आप बोलोगे कैसे, मैं बताऊंगा और एक अच्छी तरह से एक्सप्लेन भी करूंगा एक सेपरेट वीडियो में। देखो मेरे पास ऐसे कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जिसके लिए मैं प्रूव कर सकता हूँ कि शक्तिमान रोल के लिए सिद्धार्थ मल्होत्रा ही बेस्ट एक्टर। लेकिन अगर आप चाहो तो मुझे कमेंट सेक्शन में रेड हार्ट भेज देना, मैं समझ जाऊंगा आपको वो वाली वीडियो चाहिए। लेकिन मैंने जब गुणाकार, भागाकार और मैथमेटिक्स के सारे फॉर्मूले यूज किए तब मुझे पता चला कि आप में से इतने सारे लोग जो मेरी डेली वीडियोस देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, मुझे भी मोटिवेशन मिलती है आपके लिए एक अच्छे कंटेंट बनाने की। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियोस में।